सबसे पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मेरी फिल्मी कैरियर 2016 से शुरू हुई और मेरी 2021 में मेरी पहली फिल्म जिसका नाम है टाइटल सुंदरी, और वो फिल्म मैंने की। अभी 2022 में मैंने फिल्म की है जिसका टाइटल नेम है दहलीज, और बहुत ही प्यारी मूवी है। दोनों फिल्म बहुत ही अच्छी है। और दहलीज फिल्म के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो फिल्म एक पारिवारिक है, बहुत अच्छी फिल्म है, जिसके राइटर हैं हमारे इंद्रजीत जी और जिसके डायरेक्टर हैं संजीव भोरपी जी, और इसके प्रोड्यूसर हैं महेश उपाध्याय जी और पूनम यादव। और फिल्म बहुत ही प्यारी बनी है। मैं इस फिल्म में मैंने दिल से काम किया है और पूरे मन से काम किया, क्योंकि ये स्क्रिप्ट एक फेमिलियर थी और एक पारिवारिक फिल्म है, और इस पर मैंने बहुत ही मेहनत किया है। बहुत ही प्यारी मूवी, आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा, दूसरी मूवी का कुछ जिक्र कर रहे थे? सुंदरी। सुंदरी फिल्म में वो एक हॉरर मूवी है, कॉमेडी भी है उसमें मैं हूँ, सुभी शर्मा है, यामिनी जी हैं और जय यादव भैया हैं। तो ये एक हॉरर मूवी है और बहुत ही प्यारी मूवी बनी है। वो फिल्म अब आने वाला है, उसका ट्रेलर आने वाला है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने फिल्मों के नाम तो बताए हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि आकाश जी जो गांव से यहाँ मुंबई आए, वो सफ़र के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि यह सफ़र जो है बहुत आसान होता नहीं है जी। तो आप वहाँ से मुंबई आए और किन लोगों ने आपको मदद की और फिल्मों तक कैसे पहुँचे? देखिए, मैं मुंबई से यहाँ आया तो फिल्म लाइन में मुझे लाने वाले मेरे बड़े भैया, मेरे प्रिय, मेरे आदर्श, वो हैं महेश उपाध्याय जी। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है मुझे इस लाइन में लाने के लिए। उन्होंने एक बच्चे की तरह मुझे हर एक चीज़ को समझाया बारीकी से, और जहाँ मेरी कमियाँ थी उन्होंने मुझे उसको सुधारने का मुझे मौका दिया और मैं उसको अच्छे से किया। फिर उन्होंने मुझे फिल्म लाइन में आने का, उन्होंने अपने एक फ़िल्म है जिसका टाइटल नेम है सुंदरी, मैंने आपको बताया, उस फिल्म में मुझे उन्होंने एज ए लीड हीरो उन्होंने मुझे लॉन्च किया। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि आपने बोला कि फ़िल्मी सफ़र शुरू कर, हाँ, ये है कि मुश्किलें तो होती हैं मुझे रहने की और यहाँ पे स्ट्रगल करने की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि यहाँ मेरे सपोर्ट में एकदम घर के जैसा, जैसे एक माता पिता होते हैं वैसे हमारे फूफा जी हैं, हमारी बुआ हैं, उन्होंने मेरा बहुत ही सपोर्ट किया है। मुझे यहाँ रहने की कोई दिक्कत नहीं है, खाने की कोई दिक्कत नहीं, एकदम फैमिली की तरह, बच्चों की तरह मुझे यहाँ इन्होंने एकदम मेरा खुल के मेरा सपोर्ट किया है। और मैं यहाँ से जब अपने घर जाता हूँ तो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि कब आ रहे हो, तो ये मुझे अच्छा लगता है। जी, मैं जानना चाहूँगा, फूफा जी अगर हैं तो उनको बुलाइए, हाँ, क्योंकि चूँकि हम मुंबई रहते हैं, हमको अच्छी तरह से मालूम है यहाँ रहना आसान नहीं है। जी जी। और आप यहाँ आए और दो फिल्म कर रहे हैं और उनसे जरूर मिलना चाहूँगा। जी, है हमारे फूफा जी, आइए फूफा जी। जी सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार साथी, नमस्कार। और ज़रा आकाश के बारे में बताइए, इनका फ्यूचर क्या है और किस तरह के व्यक्ति हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने अपना कुछ समय निकाल करके आकाश जी के पिक्चर के लिए इतना ज़्यादा आगे की सोच की। और रही बात आकाश जी, तो ये हम बचपन से इनके साथ रहा हूँ। ये 8 साल के थे, अभी से बहुत बारीकी से इनका स्वभाव, इनका कार्य करने की क्षमता और लगन, ये सब मुझे पता था। आने के बाद जो मालूम पड़ा कि ये एंटी पिक्चर में कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ठीक है, जो हो सकता है हम भी अपनी तरफ से करेंगे। और जब आए तो इनका थोड़ा सा स्वभाव है कि बहुत सरल स्वभाव है और मिलनसार तो बहुत है। ये दोनों जो क्वालिटी इनके अंदर है, एक आगे के रास्ते, चाहे वो पिक्चर की तरफ जाना है, चाहे और ज़िंदगी में और कोई उपलब्धियों के बारे में है, तो इनको मैं ये समझता था कि ये एक न एक दिन नाम जरूर अच्छा रखेंगे। और माँ बाप के साथ में शायद हम लोग भी थोड़ा इस बात में कुछ नाम भी हम लोगों का भी हो, क्योंकि ये अभी धीरे धीरे आगे ही निकल रहे हैं। और गाइडलाइन के हिसाब से सोचा जाए तो महेश उपाध्याय जी भी, जैसा इन्होंने बताया, एक अच्छे प्रोड्यूसर इनको मिले हैं। भगवान करे, हम तो यहाँ पे इनको समझते हैं कि गणपत पप्पा इनको आगे लेके जाएं और ये दिन ब दिन घर की तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं। आकाश जी, आपसे आपको बड़े का आशीर्वाद मिला है, ये तो ठीक है। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप जो भोजपुरी फिल्म कर रहे हैं, मुझे इस बारे में ये जानते हैं, आप गायकी करते हैं? गायकी है, गायक हैं?
नहीं, गायकी नहीं है। सर जब अब मैं आप दूसरा सवाल ये लेना चाहूँगा, जब आप गायकी नहीं कर रहे हैं, जो ट्रेंड इस वक्त भोजपुरी फिल्मों का है कि एक गायक एक नायक बनता है और स्टार भी यही है इस वक्त जी, जो गायक है वो नायक है, तो आप किस तरह से उन्हें कंपटीशन देंगे, किस तरह से उनसे आगे जाएंगे? देखिए मेरा ये मानना है कि गायकी तो खैर ठीक है, लेकिन अभी क्या है अपनी इंडस्ट्री में बहुत चेंजिंग हो रही है। अभी क्या है कि जो एक्टिंग अच्छा कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, अपने जो बॉडी लैंग्वेज पे, जो अपनी बॉडी पे जो काम कर रहा है, और एक्टर का मतलब एक एक्ट होना चाहिए। आप अच्छे से जितना करेंगे, लोगों को जितना अच्छा आएगा, आपको उतना सपोर्ट मिलेगा और लोग आपको उतना पसंद करेंगे। पहले का ये था कि जो गायकी में था, जो गाना गाते थे वही, लेकिन अभी क्या है कि बहुत चेंजिंग हुआ है। अब नए नए लोग आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे लोग, और लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। और मैं अपने ऊपर ये ध्यान देता हूँ, मैं अपने बॉडी पे मैं अपने वर्क करता हूँ, मैं अच्छे से मैं अपना जिम करता हूँ, मैं अपनी सेहत का ध्यान रखता हूँ, और मैं अपने एक्टिंग और डांसिंग मैं दोनों पे मैं अपना फोकस रखता हूँ, जो एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्या कुछ बोलना चाहेंगे दर्शकों को? और दर्शकों को यही मैं बोलना चाहूँगा कि मेरी फिल्म को आप लोग ढेर सारा प्यार दें। जैसे मेरी फिल्म आ रही है दहलीज मैंने किया है, सुंदरी किया है, उसको आप लोग मेरा ढेर सारा प्यार दें। और क्योंकि क्या है ना कि आपके प्यार के बिना कुछ होने वाला नहीं है, और मैं अपना अच्छा काम करता रहूँगा, बाकी प्यार देना तो आप लोग का काम है। हम लोग तो कलाकार हैं, अपना एक्टिंग करते रहेंगे और अच्छा से अच्छा करते रहेंगे। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।